11 तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़े क्वेश्चन नंबर 12, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन 12 क्या कहता है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर से सुनिएगा, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर, केबल टावर में जो तार का होता है ना, से यानी कि आराम से देखिएगा, ध्यान से आकृति सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन, ये मान लिए कि ए है, बी है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। जस्ट इसके सामने एक केबल टावर है। केबल टावर मान लेते हैं कि सी और डी है। देखिए समझिएगा कि ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसके जस्ट अपोजिट यानी सीधा क्या है, सीडी क्या है, केबल टावर है। क्या है, सीडी केबल टावर है। तब कह रहा है इस स्थिति में कि भवन के शिखर से, तो ए बी भवन है तो भवन का शिखर ही ना है, केबल टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। और फिर कहता है कि केबल टावर के पद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यही ना है और केबल टावर का पद बिंदु यही ना है, तो यहां से यहां कह रहा है कि इसका जो कोण बनता है वो 45 डिग्री बनता है। आकृति समझ में आया? यदि आकृति समझ में आ जाएगा तो बनाने में कोई क्वेश्चन को दिक्कत नहीं होगा। फिर समझिए, कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है ना, जिसके शिखर से एक केबल टावर, तो सीडी क्या है, केबल टावर है ना, सीडी केबल टावर, इसके शिखर का उन्नयन को, तो भवन के शिखर यही ना है और टावर का शिखर है, ये दोनों को 60 डिग्री। और फिर कह रहा है कि भवन के शिखर से टावर का पद बिंदु यही ना है, कोण कितना बनता है, 45 डिग्री। तो इस स्थिति में कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यहां देखिए कि ए बी सी डी, इसका नाम देते हैं हम लोग की ई। कितना हो गया, ई। अब जैसे देखिए कि 7 सेंटीमीटर है तो भी कितना होगा, 7 मीटर। यानी कि अब हम लोग को ई सी मिल गया ना, अब हम लोग के ई और डी, अब ई और डी निकाल के और ई और सी को जोड़ देंगे तो टावर यही ना है, सीडी ही ना, सीडी का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सी है, इस त्रिभुज में चलेंगे, इसका भुजा ये निकाल लेंगे, फ्री हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसमें चलेंगे, निकालेंगे, ये दोनों का लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो सीडी टावर, उस टावर के हम लोग को ऊंचाई मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं, सोल्व है, आंसर हम बता रहे हैं ना। माना कि ए बी बराबर सी, चल डायरेक्ट लिख देता, माना कि ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ध्यान से देखिएगा, माना कि ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है ना, तो जिसके शिखर से केबल टावर यही ना है, केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा केबल टावर का उन्नयन कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है, तथा इसके पद का अवनमन कोण, तथा इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री का बनता है। ध्यान से देखिए, लिख लिया हम लोग ना कि यहां पर कि ए बी क्या है, भवन है,
माना कि ए बी बराबर 7 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसके शिखर से केवल टावर का कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना। और कहता था पद का अवनमन कितना 45 डिग्री, पद का अवनमन कितना है 45 डिग्री है। तब कह रहा है, लिखेंगे यहां पर कि तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई यानी कि CD, CD बराबर CD का मान निकालना, किसका मान निकालना है, CD का। तो लिखेंगे कि यहां क्या होगा, देखिए AB बराबर EC है, AB बराबर EC बराबर कितना दिया हुआ है 7 मीटर। और देखिए तो कि BC बराबर AE है, BC बराबर AE, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर है। लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसमें ABC में, कि ABC में, ABC में यहां देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो AB बराबर 7 मीटर, AB बराबर 7 मीटर, थीटा यानी कि थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो दिया हुआ है ना, किसी को दिक्कत है समझ में। अब लिखेंगे कि इसलिए इस भुजा का मान निकाला कि P है B है, तो P बटा B किस में होता है, tan में। तब लिखेंगे इसलिए tan, तो tan थीटा तो लिखे थे tan थीटा बराबर P बटा B, P क्या है AB, तो AB बटा B क्या होगा BC, या मान tan थीटा, थीटा क्या कितना है 45, तो लिख लेंगे tan 45 बराबर AB, AB का मान कितना है 7 बट्टा BC। अब आगे देखिएगा, यहां से देखिए tan 45 बराबर 7 बट्टा BC, tan 45 का मान रखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर हो जाए 7 बट्टा BC, 7 बट्टा BC, या BC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC बराबर 7 के 7 मीटर। अब यहां से देखिए आप लोग कि BC बराबर भी हम लोग कितना निकाल लिए 7 मीटर, यानी कि 7 देवी कितना है 7। जब BC 7 है तो AE कितना होगा 7 है ना होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज, इसमें चलते हैं AED में, AED में देखिए क्या कर दिया है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब BC निकाले या AE निकाले, बात एक ही ना है, यानी कि BC बराबर AE बराबर 7 मीटर, इसका मान निकाल चुके हैं ना। लिखेंगे इसलिए देखिए ये भुजा चलते P बट्टा B किस में होता है tan में, तो tan थीटा, थीटा का मान रखते 60 डिग्री, P बट्टा B, P क्या है ED, AD बटा B क्या है AE, tan 60 का मान जानते हैं कितना होता है √3, AD का मान नहीं दिया है, AD लिख लेते हैं बटा AE का मान हमने यहां पर निकाल चुके कितना 7, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि 7 इधर भागा में गुना करेंगे तो हो जाएगा कि 7√3 बराबर ED, या हम लोग बोल सकते हैं कि ED बराबर 7√3 मीटर। या हम लोग ED का मान निकालिए, किसका मान निकालिए ED, देखिए ED यही ना, तो ED निकालिए दे भी किया है, तो लिख देंगे कि इसलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है CD ना, CD देखिएगा ध्यान से, CD बराबर टावर की ऊंचाई CD को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि CE प्लस ED, CE प्लस ED, C का मान निकाल चुके हैं, देखिए यहां CE, C कितना है 7, तो यह 7 प्लस CD का मान कितना निकाले तो 7√3, इस दोनों में 7 मिल रहा है, 7 कॉमन है, कुछ नहीं बचा तो ऐसा बचेगा √3, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं कि 7 √3 पहले करें √3 + 1 मीटर, ये क्या होगा
आंसर लिख सकते हैं क्या था, केबल टावर की ऊंचाई सीढ़ी बराबर 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। आंसर यही आपका आंसर है। पता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले कह रहा है कि समुद्र तल से, आप लोग देखे होंगे समुद्र में एक बहुत बड़ा स्तंभ लगा रहता है, उसमें लाइट रहता है जो समुद्र में गोले गोले घूम के देखते रहता है, समुद्र के मार्ग से आने वाले घटनाओं को देखते रहता है। तो कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए बी है, ए बी 75 मीटर, ध्यान से देखिएगा, आकृति समझ लेते हैं तो आपको बनाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ए बी है जो कितना है 75 मीटर ऊंचा है, कितना है 75 मीटर ऊंचा। कह रहा है कि इसके लाइट हाउस से, मान ली यहाँ पे समुद्र के किनारे है ना, कह रहा है कि जब इसके शिखर से लाइट हाउस को एक जहाज, पानी में से जहाज आ रहा है, दोनों एकदम सामने है, आगे पीछे नहीं है, एकदम सामने, जस्ट एक उल्टा एक है। तो कह रहा है कि जब ए वो के जहाज को देखता है तो एक जहाज यहाँ पे है ना, जिसके शिखर से इसका कोण बनता है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बनता है 30 डिग्री का। फिर पुनः कह रहा है कि जब इसके शिखर से एक लाइट हाउस पड़ता है तो एक जहाज यहाँ है जिसके शिखर का उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री का, यानी कि बनता है अवनमन कोण। जैसे यहाँ पे अवनमन कोण हम जानते हैं कि ऊपर बनते हैं, कहां बनते हैं ऊपर। तो कह रहा है कि ये कोण, यहां से देखिएगा ये कोण बना है 30 डिग्री, कितना है 30, अब ये बना है 45 डिग्री ना। कह रहे कि और हम नाम ले लेंगे ए बी सी डी। यहां से ध्यान से देखिएगा कि ए बी 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है ना, जिसके शिखर से देखने पर समुद्री जहाज जो हमारा मान लेंगे डी पहला जहाज है जिसका अवनमन बनता है 30, तो दोनों बराबर होते हैं। फिर कह रहा है कि बंदा 45, यहाँ पे 45 है, यानी कि सी और डी क्या है जहाज है, जो दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। तब हम लोग से कह रहा है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। काफी लोग बोलते हैं दो जहाज, पहला जहाज क्या था डी, दूसरा क्या था सी, तो सी और डी के बीच की दूरी यानी कि ये दूरी ना हम लोग ज्ञात करना है। तो ये दूरी को निकालेंगे तो आसानी से ये भुजा दिया है तो निकाल लेंगे, फिर में चलेंगे बड़ा में दिया दोनों का मान बैठा देंगे, निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। और अवनमन कोण दिया हुआ था तो अवनमन कोण का मान सदैव उन्नयन कोण के बराबर होता है, ये कम बेसी होते नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे कि मानना कि तल से, समुद्र तल से, तल खाली लिखे हैं समुद्र लिखे है ना, माना कि तल से ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, माना कि ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचे ना लाइट हाउस के शिखर से, ऐसे लिख दे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का बनता है।
तो हमें दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम लोग अर्थात कह सकते हैं, अर्थात दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? CD। तो CD बराबर 1। यही था, आकृति समझ में आ गया है। हिंदी में लिखना हम लिख चुके हैं। अब चलते हैं, हम लोग जो दिया से लिख लेते हैं कि यहां कुछ नाम देते हैं, मान ली P नाम दे दिए ना, कि PAD कोण PAD बराबर कोण एकांतर कोण की दोनों रेखा समानांतर तो बराबर होते हैं। देखिएगा यहां से कि PAD एक कोण बराबर एक कोण है ना, कि PDC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि PDC और कौन बराबर होगा कि PAC कौन PAC बराबर कौन हो जाएंगे कि ACB कौन ACB इसके बराबर है 23 डिग्री, इसके बराबर कितना है 45 डिग्री। लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज, इसमें चलते हैं ABC में देखिएगा ABC में क्या दिया हुआ है, तो थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, और क्या दिया हुआ है कि AB बराबर कितना है 75 मीटर। अब आगे देखिएगा, लिखेंगे इसलिए हम बताए थे कि भुजा चाहिए तो tan थीटा दिया ना, तो tan 45 यानी कि tan थीटा 45 tan 45 P बटा B, तो P क्या है AB, B क्या है तो BC यानी ऊपर tan 45 का मान 1, तो AB का मान दिया हुआ ना, AB कितना दिया हुआ है 75 मीटर, तो 75 बटा BC कितना दिया नहीं दिया है, लिख लेंगे कि BC, या हम कर सकते हैं BC से एक में तो BC बराबर 75 मीटर। ये BC का मान निकालिए, BC कौन है ये। अब हम लोग चलेंगे बड़ा त्रिभुज यानी कि ABD में, लिखेंगे कि अब समकोण त्रिभुज ABD में दिखाई दिया, ABD कहां बड़ा ABD, यहां लिख लेंगे थीटा बराबर कितना है तो 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। अब AB बराबर कितना है, AB बराबर 75 मीटर, यानी कि लिखेंगे इसलिए tan 30 डिग्री बराबर P बटा B, P क्या है AB, तो AB बटा B क्या है BD ना, tan 30 का मान 1 बटा √3, AB का मान दिया हुआ है 75 बटा BD, यहाँ निकाल BD से गुना करेंगे एक में तो हो जाएगा BD, और यहाँ से 75√3 गुना करेंगे ना फिर से। अब यहाँ BD है, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को कि BC प्लस CD लिखेंगे, तो BC प्लस CD बराबर 75√3। ध्यान से देखिएगा BC प्लस CD BD को लिखे हैं, अब यहाँ पे BC का मान निकाल चुके हैं ना, कितना है 75, यहाँ बैठा देंगे कि 75 बराबर प्लस CD बराबर 75√3, या फिर देखिए तो कि CD बराबर 75 इधर प्लस में देने क्या में आ जाएगा माइनस, 75√3 माइनस 75, या CD बराबर 75 मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे 75, यहाँ से बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या निकल गया बताइए आप लोग। हम लोग ने निकाला था कि दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है CD, तो हम लोग CD का मान कितना निकालेंगे 75 × √3 माइनस 1 मीटर। आता हम लिख सकते हैं कि आता दो जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर, क्या हो जाएगा आंसर।
सिंपल से एकदम आसान क्वेश्चन, बस ध्यान से समझिएगा तो सब का सब क्वेश्चन आसान है, बस समझिए। अब दिक्कत हो तो हमसे पूछिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, आप लोग पहले सुन लीजिएगा। 14 क्वेश्चन कहता है कि 1.2 मीटर लंबा एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। आपका आकृति बुक में भी दिया हुआ है, बुक में दे सकते हैं। ऐसा में आप आकृति को बना रहे हैं, बना के देते हैं ना, सिंपल से आसान है, किसी पर कोई दिक्कत नहीं हो। आकृति समझिएगा। कह रहे कि भूमि का क्षैतिज रेखा जिससे 1.2 मीटर लंबा एक लड़की है ना, तो कुछ तो ऊंचाई होगा। कह रहा है कि ये गुब्बारा है जो हवा में 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यानी कि यहां से देखिए, मान लीजिए हवा में उड़ रहा है गुब्बारा है ना, यानी कि यहां से मान लेते हैं कि लड़की है जिसका ऊंचाई ना ये 1.2 मीटर ऊंचा है। नाम देते हैं हम लोग, सिंपल से भी आकृति को पहले छाप लेते हैं। एक गुब्बारा यहां उड़ रहा है, फिर कह रहा है किसी भी क्षण, मान लीजिए यहां से देखिए इसका उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ पे गुब्बारा लगा हुआ, मान लीजिए गुब्बारा लगा हुआ है ना, ये 1.2 मीटर ऊंचा है। अब कह रहा है मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं CD, चाहे मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं कि ए बी है, जो कह रहा है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। ध्यान से देखिएगा कि यहां से यहां 88 है और यहां से यहाँ पर 1.2 है, तो यहां से यहाँ चाहिए ना। फिर कह रहा है कि जिसका कोण बनता है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री से घटकर फिर कितना हो जाता है, 60 डिग्री। जैसे गुब्बारा यहां उड़ रहा था, किसी भी क्षण मान लें कि यहां आ गया, अब कह रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण बनता है, ये वाला कोण जो बनता है, ये बनता है 60 डिग्री का। मान लीजिए ए बी था, क्या कहते हैं C D, क्या कहते हैं कि E। और यहां से देखिए लड़की यहां पे खड़ी है ना, यहां पे देखिए हाइट जो दिया हुआ है आपको, ये वाला देखिए, ये वाला भाग यहां से है वो है 1.2 मीटर। ये कितना है, 1.2 मीटर, यानी कि धरती का तल है, इससे 1.2 मीटर, यानी कि यहाँ पर C है, यहाँ पर एक गुब्बारा है ना। ध्यान से समझिएगा, आकृति को देख लीजिए, आप क्वेश्चन समझिएगा, आकृति समझा दे तो उसको बात बनाते हैं। कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबा एक लड़की है जो हवा में उड़े गुब्बारे को देख के, मान लीजिए यहाँ पर देख रही है जो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहां से धरती से है और लड़की की लंबाई कितना है, 1.2। समझिएगा ध्यान से, इसको 1.2 मीटर है। यहां देख लीजिए इसका शिखर कोण बनता है 30 डिग्री। किसी भी क्षण जब उसकी आंख के पलक झपकती है, फिर तक किए ना, तो ये गुब्बारा यहां से बल्कि यहां पर ए से कहां आ गया, C पर, और जब इसको देखती है तो इसको शिखर कोण बनता है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, B से यहां आया है, B से कहां गया, D पर, B से कहां आ गया, D पर। तो हम लोग को निकालना है BD। क्या निकालना है, BD, यानी कि यहां से यहां के बीच की दूरी हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, आराम से पहले चलेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये यहां से लेकर यहाँ 88 है, तो अब हम लोग को सिर्फ इतना दूरी चाहिए। कहने का मतलब है कि सिर्फ यहां से लेकर गुब्बारा यहाँ है, यहां से हम लोग यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक के बीच की दूरी। तो ये 88 है, तो 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 87। कितना बचेगा, 87 मीटर। समझ में आया हम क्या समझा रहे हैं, ऐसे आप लोग ध्यान समझिएगा
कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है 88.2 मीटर, लेकिन 1.2 मीटर लंबा एक लड़की भी तो है, तो गुब्बारा का ऊंचाई हम लोग यहाँ से ना लेंगे, तो यहाँ से लेंगे तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 87 मीटर। यानी कि अब ए बी का मान कितना होगा 87 और सी डी बराबर कितना होगा 87। तो ये अब 87 हो गया, बल्कि अब 88.2 नीचे से ऊपर तक था, ऊपर से नीचे नहीं था। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल से आसानी से बनाएंगे। चलिए तो लिख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखना से कि लिख लेते हैं कि माना कि 1.2 मीटर लंबा एक लड़की हवा में 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है ना, जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो हमें गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ध्यान देखिएगा, गुब्बारा यहाँ ए बी था, तो यहां से उड़कर आ गया यानी कि सी डी, तो यानी कि दूरी तय क्या है बी डी, बी डी है ना, यानी कि लिख लेंगे अर्थात BD बराबर वाट। BD का मान निकालना है, किसका मान निकालना है BD का, यहाँ BD। अब यहाँ से दूरी कितना बच गया है 87 मीटर, क्योंकि 88 मीटर 1.2 मीटर लंबा लड़की भी तो थी, तो लड़की की ऊंचाई में से घटाएगा तब ना यहाँ से AB का मान निकलेगा। तो AB का मान निकालने के लिए हमने क्या किया 1.2 मीटर खड़ा यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर CD बराबर 88.2 माइनस 1.2, यानी कि बचेगा कि AB बराबर CD बराबर 87 मीटर। ये समझना, ये समझिएगा तो ही बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से 1.2 मीटर लंबा एक लड़की है, और यहाँ से यहाँ ही हम लोग को ऊंचाई चाहिए, तो 88 में से 1.2 घटाएंगे 87 बचेगा, ये 87 हो गया। अब लिखेंगे कि इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं, देखिए यहां से कि सी डी ई में देखिएगा क्या कर दिया हुआ है, तो सी डी बराबर 87 मीटर और थीटा बराबर कितना दिया हुआ है तो 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब लिखेंगे इसलिए ना ए भुजा का मान हम लोग को चाहिए तो P बटा B, P बटा B, तो P बटा B किसमें होता है तो tan में लिखेंगे कि इसलिए tan 60 डिग्री बराबर P बटा B, तो P क्या है CD, तो CD बटा क्या हो जाएगा ED, AR,
tan 60 का मान हम लोग जानते हैं होता है √3। CD का मान यहाँ पर देखिए तो CD बराबर कितना है 87। यहाँ लिख लेंगे कि 87 बटा ED के मान दिया तो ED, या फिर हम लोग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ED से गुना के √3 में तो हो जाएगा √3 ED बराबर हो जाएगा 87, या फिर कर सकते हैं कि ED बराबर √3 गुना इधर क्या आ जाएगा तो 87 बटा √3, इसको दे देंगे समीकरण फर्स्ट, यह निकलेगा ED का मान। इसका मान निकाल लिए ED। ध्यान से देखिए कि ED क्या है, यही ना है ED। अब चलेंगे बड़ा त्रिभुज में, देखिए यहां से लिखेंगे कि अब ना समकोण त्रिभुज, देखिए बड़ा का में कि EAB में देखिएगा थीटा बराबर कितना है तो 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, और AB बराबर, तो AB बराबर हमने कितना निकाले हैं तो 87 मीटर, यही ना है। तो हम लोग ई भुजा भुजा का अनुपात चाहिए, तो tan लिखेंगे इसलिए tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, P बटा B, तो P क्या है AB, तो AB बटा B क्या है तो EB, चाहे B tan 30 का मान जानते हैं 1 बटा √3, और AB क्या मान 87, और B को B या हम निकाल सकते हैं cos गुना कि BE बराबर 87 और गुना करेंगे तो √3, तो 87 √3। अब यहां से देखिएगा हम लोग BE को और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा BE को, BE तो हम ED प्लस BD लिख सकते हैं, देखिए ED प्लस BD, यहां देखिए लिख सकते हैं कि ED प्लस BD बराबर इतना ही रह जाएगा कि 87 √3। ध्यान से देखिएगा कि ED का मान हम लोग निकाल चुके हैं 87 बटा √3 प्लस BD बराबर 87 बटा √3, या हम लोग लिख सकते हैं कि BD बराबर 87 √3, 87 बटा √3 ना प्लस में देने क्या में आएगा तो माइनस में। देखिए किसी को दिक्कत है तो आप लोग बोलिए। अब यहां से इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालना तो आप लोग जानते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पर निकालेंगे कि BD बराबर √3, एलसीएम कितना हो जाएगा √3, यहाँ देखिए 1 से √3 बार में लगेगा तो 87 गुना √3 है ना, यहाँ लिख लेते हैं पहले √3 गुना हो जाएगा √3 माइनस 1 से लगेगा तो 87 बार में तो 87, इतना हो गया। अब आगे देखिए, आगे जो हम लोग सोल्व करेंगे इधर जगह नहीं है, तो देखिए यहाँ से मिटा देते हैं, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब इसको मिटा देते हैं, मिटा के हम लोग यहाँ इसको बनाएंगे, यहाँ पे देखिए यहां से कि BD बराबर या लिख सकते हैं कि BD बराबर 87 √3 से गुना √3 लेना हो जाएगा, यानी कि 87 गुना 3 माइनस 87 बटा √3, या BD बराबर गुना करेंगे तो 7 1 इसके 1 8 का 8 3 के 24 24 और 2 26 माइनस कितना 87 बटा √3, या BD बराबर 261 में से 87 घटाएंगे, 261 में 11 7 किया 4, यहाँ बचेगा 5 7 174 बटा √3। अब BD का मान हम निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ देखिए नीचे रूट में आ गया है, क्या में आ गया है रूट में, तो हम लोग कभी भी हर के नीचे रूट को छोड़ते नहीं है, अंश में रहेगा तो चलेगा लेकिन हर में नहीं चलेगा, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि BD बराबर हम जानते हैं कि हर का परिमेय क्या है, जितना रूट में ऊपर नीचे गुना कर देंगे 174 बटा √3 और गुना √3 बटा √3, या हम निकाल सकते हैं कि BD बराबर 174 √3 और √3 से करेंगे तो 3 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं, इसका आराम से छोड़ देंगे, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। 3 से हम लोग काट देंगे इसको, तो कट जाएगा BD बराबर देखिए 3 से
5 तिया 15, 2 बचा तो 8 के 24, 58√3 क्या बच गया मीटर। यही क्या आएगा आंसर। अतः हम लिख सकते हैं क्या था, गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी BD बराबर 58√3 मीटर आंसर। हम नहीं तो भी इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BD का मान निकाला था। BD गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी ही ना था, तो हम लोग गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी BD 58√3 मीटर आंसर यही होगा। आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं क्या था, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी BD बराबर 58√3 मीटर आंसर। और नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है।